हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन इकॉनमी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। अगर आपको पता होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है टू अंडरस्टैंड इट्स डेवलपमेंट फेज, यानी कि इसके जो विकास है, आर्थिक विकास हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कौन से सेक्टर ज़्यादा बूम हो रहे हैं, कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है जब हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं। तो होता क्या है इकोनॉमिक सेक्टर? इसकी अगर हम बात करें तो एन इकोनॉमिक सेक्टर्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जहाँ पर एक समान एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक सेक्टर। इसका जो नेचर ऑफ वर्क है, प्रोडक्शन है, प्रोसेस है, आउटपुट है, वो समवट सिमिलर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम यहाँ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म की जा रही है वो समवट सिमिलर टू द अदर नेशन में भी इसी तरह से रहेगी। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्म हो रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, तो ये सभी जो अदर नेशन है वहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा आ जाता है। और थर्ड जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट द सर्विस सेक्टर। इसमें हम किसकी बात करते हैं? सर्विस सेक्टर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन सेक्टर है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज दिस क्लासिफिकेशन इज एक्टिविटी बेस्ड, नॉट इनकम बेस्ड। यानी कि जो हमने ये डिवीज़न ऑफ इकोनॉमी किया है अभी यहाँ पे, ये जो पढ़ा है हमने, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको अगर आप इसको देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को, तो ये हमारा एक्टिविटी के बेस पे कि जो आर्थिक गतिविधियाँ एक देश की अर्थव्यवस्था करती है, तो उसी के बेस पे हम इसमें समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, राइट, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जो देखेंगे पॉइंट हम यहाँ पे, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहती है। अगर यहाँ पे बात करें प्राइमरी सेक्टर के डेफिनेशन की, तो ऑल द एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जिसमें प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया जाता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ज़मीन से सीधे तौर से हम इसमें जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको प्राप्त करते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट डिपेंड्स हैविली ऑन द नेचर एंड क्लाइमेट लाइक मानसून। यानी कि जितनी भी हमारे पास एग्रीकल्चर की गतिविधियां है, कृषि की गतिविधियां हैं, वो ज़्यादातर किसके ऊपर निर्भर होती है? प्रकृति के ऊपर या क्लाइमेट, या मोस्टली जैसे कि मानसून की बात कर सकते हैं हम। और जितने भी कृषि है वो तभी सफल हो पाती है अगर मानसून सही से बरसे। अगर मानसून डिस्ट्रक्टिव वे में शावरिंग करे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बाढ़ वगैरह आना, ये तो कृषि को तबाह कर देती है, पूरा का पूरा फसलें बर्बाद हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब हम इसमें बात करते हैं नेचर की, तो जो एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर होता है। जहाँ का जैसा नेचर हो वहाँ पर उसी तरह की क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है। आउटपुट की बात करें, आउटपुट इज़ मोस्टली रॉ मटेरियल एंड यूज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो जो ये अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर में डील करती है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और कैपिटल है, पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी का जो विकास है, या टेक्नोलॉजी का जो आप बोल सकते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका बहुत कम अभी विकास हुआ होता है, या उसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। बट डोमिनेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो ये इस तरह की जो आर्थिक गतिविधि हमें दिखेगी वो ज़्यादातर कहाँ दिखेगी हमें? जो देश अभी विकासशील देश है। कैसा है? विकासशील देश। इसको हम कैसे देश की संज्ञा देंगे? विकासशील देश की संज्ञा देंगे। ठीक है, बट अगर क्योंकि हम इसमें देखेंगे ना कि जैसे जैसे एक इकॉनमी डेवलप करती है, प्रोग्रेसिव करती है, तो वहाँ पर इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का, वो धीरे 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 कम होता जाता है। मेजर एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें आएगी एग्रीकल्चर, क्रॉप फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑल काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर के कुछ बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, एंड ट्रेंड्स हम समझ सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, जैसे कि एप्पल ऑर्चर्ड करना, कोल माइनिंग है, व्हीट फार्मिंग, फिशिंग इन कोस्टल एरिया एटसेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। कौन से है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज की अगर बात करें तो ये देश में इसका जो कंट्रीब्यूशन है आर्थिक गतिविधियों में या देश के विकास में, वो किस तरह से रहता है प्राइमरी सेक्टर का। तो जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है दैट इज़ डेक्लाइनिंग, यानी कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, बट जो रोज़गार के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अपने रोज़गार के लिए सीधे तौर से कृषि पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वेरी हाई, मतलब कि इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी प्राइमरी सेक्टर प्लेइंग अ की रोल। अगर यहाँ पे हम कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया एंड मानसून फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट प्राइमरी सेक्टर आउटपुट। यदि मानसून सही हुआ तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर की आउटपुट अच्छी आएगी, मानसून सही से नहीं होता तो प्राइमरी सेक्टर में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ की क्रॉप फेलियर हो जाता है और क्राइसिस आ जाते हैं। हिस्टोरिकली दिस वॉज द फर्स्ट सेक्टर टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। हम इसमें दो पॉइंट की बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, कि जो हमने प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का जो एक्टिविटी की जाती है वो सेकेंडरी सेक्टर में की जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं मशीन की, कैपिटल की, टेक्नोलॉजी की। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ हमारे पास प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। तो की करेक्टरिस्टिक्स आएंगे सेकेंडरी सेक्टर के, यूजेस आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इनपुट, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा आउटपुट किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा जो कुल उत्पादन होता है उसका कंजम्पशन कहाँ पे करते हैं हम? सेकेंडरी सेक्टर में एज ए इनपुट करते हैं। कैसे करते हैं? इनपुट की तरह करते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स द वैल्यू एडिशन, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम फाइनल प्रोडक्ट या गुड्स उससे तैयार करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगी। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे वीट ले लिया गेहूं से, ठीक है। अगर मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ तो गेहूं से क्या होता है? गेहूं से आप आटा बनाते हैं, तो आटा गेहूं से ज़्यादा महंगा, लेकिन जब हम आटे से ब्रेड बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा इससे महंगा हो जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये वैल्यू एडिशन की बात करता है। और किसकी बात करता है यहाँ पे? नेक्स्ट हायर यूज़ ऑफ मशीन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पे देखने को मिला। रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। पावर, ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऊर्जा की बात होगी। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये गुड्स तैयार किया करी जाएगी वो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी होगा। तो यहाँ पर मेजरली ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। बात करें मेजर एक्टिविटीज़ की तो इसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये सभी किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपके सेकेंडरी सेक्टर के। किसके एग्जांपल है? सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल। एंड सेकेंडरी सेक्टर में कुछ और चीज़ों को हम शामिल करते हैं या एक्टिविटीज़ को लेते हैं, लाइक शुगर केन प्राइमरी सेक्टर है, कॉटन प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, एंड लाइमस्टोन। इसको हम कन्वर्ट करके सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स के लिए। शुगर केन से हम शुगर इंडस्ट्री चलती है, कॉटन से हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, लाइमस्टोन से हमारी सीमेंट फैक्ट्री चलती है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री, ये कह सकते हैं आप। रोल इन डेवलपमेंट लीड्स टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसे जो ढांचागत विकास होता है वो उसमें सहायक होती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा क्रिएट अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शहरी जो विकास होता है या रोज़गार के जो साधन है वो इसे सृजित होते हैं। प्रमोट एक्सपोर्ट, यानी कि जो हम निर्यात करने में सक्षम होते हैं वो तभी होते हैं अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में।
पर्याप्त साधन जुट पा रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रोज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये किसकी वजह से होता है? जितना ज़्यादा उद्योगीकरण होगा उतना हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा। चाइना हैज़ अ स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी सेक्टर कंपेयर टू इंडिया, यानी कि भारत के कंपैरिजन में चाइना हमारे से बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में परफॉर्म कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ सबसेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसका सबसेट, मतलब ये इसके पैरेलली काम कर सकता है। टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। और इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर। तो इसमें बेसिकली ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है, जो हमें विजिबल नहीं होगी। प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बट डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। मतलब ये फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती। ये ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज को के लिए यूज़ किया जाता है जो जितना भी हमारा इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्शन को। की करेक्टरिस्टिक्स में आ गया आउटपुट इज इंटेंजिबल, जो दिखेगी नहीं। इंक्लूड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सर्विसेज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। भारत का ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ये फास्ट ग्रो कर रहा है। एंड रिक्वायर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। इसमें क्या है कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह की जो लेबर है वो काम कर रही है। मेजर एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन हेल्थ। और दूसरा आ जाएगा आपके पास जैसे कि इसमें ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट एट्सेट्रा, ये सभी इसी के ही पार्ट है। अगर यहाँ पे आप बात करें टेरिशरी सेक्टर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो जैसे इसमें सर्विसेज की बात कर रहा था मैं, तो सर्विस में जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सभी क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विस के बदले ये चार्जेस लेते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर। दूसरा क्या आ जाएगा? बैंक एम्प्लॉयज़। बैंक एम्प्लॉयज़ में क्या, जितने भी बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ है, वो भी आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं देते, वो भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, पर कैसा प्रोडक्ट होता है? वो इनविजिबल, ठीक है, सर्विसेज के बेस पे बेचते हैं वो। एंड ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी वाले, ये सभी किसके पार्ट है? टेरिशरी सेक्टर। कई बार इसमें सीधे तौर से क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी टेरिशरी सेक्टर में, कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में, कौन सी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती है। इंपॉर्टेंस इन इंडिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द जीडीपी। सर्विस सेक्टर का जो हमारा भारत देश है उसकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकॉनमी। ये मॉडर्न इकॉनमी की बैकबोन के तौर पे देखा जाता है। इंडियाज ग्रोथ इज सर्विस लेड नॉट इंडस्ट्री लेड, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या हुआ है भारत में, जहाँ पे होना ये चाहिए था कि भाई हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता, लेकिन यहाँ पे सर्विस सेक्टर ने इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो किया है। सो आईटी सर्विसेज आर अ मेजर एक्सपोर्ट अर्नर एंड दिस सेक्टर डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट फिजिकल गुड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? आपका सर्विस सेक्टर का है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंपैरेटिव जो टेबल है क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अगर नेचर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्शंस ऑफ गुड्स है फ्रॉम नेचर, यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है उसका। और लास्टली जो टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है। आउटपुट है रॉ मटेरियल, जो एक्सट्रैक्ट किया है नेचर से हमने, उसका रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स तैयार की जाती है। और यहाँ पे गुड्स होती है लेकिन कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वेरी लो है, यहाँ मिड हाई, और यहाँ काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टेरिशरी सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट भारत में, और सेकेंडरी सेक्टर में मॉडरेट एम्प्लॉयमेंट है, और टेरिशरी सेक्टर राइजिंग है। यानी कि टेरिशरी सेक्टर में अभी जो हमारा यूथ है वो बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयड होने का प्रयास कर रहा है, स्किल्ड जनरेट की जा रही है, स्किल्ड इंडिया की बात की जा रही है। जीडीपी शेयर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ये इसका जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डेक्लाइन है। सेकेंडरी सेक्टर का मॉडरेट है, मतलब कि अभी ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका कोई इंक्रीमेंट हुआ है ना ये डिक्रीज कर रहा है।
लेकिन अगर टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका, हमारे जीडीपी में, हमारे देश की जीडीपी में, वो है टर्शियरी सेक्टर। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की अगर बात करें भारत में, तो टर्शियरी सेक्टर लार्जेस्ट शेयर है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर है स्मॉलेस्ट। लेकिन रोज़गार में, अगर हम इसमें रोज़गार की बात करें तो रोज़गार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रोज़गार में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी में सबसे कम है एग्रीकल्चर। यहाँ पे अगर बात करें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, सो दैट अ सेक्टर कैन हैव हाई एम्प्लॉयमेंट बट लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन, बट जीडीपी शेयर इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट शेयर। इसका मतलब क्या कि ज़रूरी नहीं है कि जो जीडीपी का शेयर है होगा किसी देश में तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसका उतना ही शेयर होगा। डू नॉट कन्फ्यूज विद वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एम्प्लॉयमेंट डोमिनेंस इज विद जीडीपी डोमिनेंसेस। अगर मान लो कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट अभी उतना जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी हमारा देश है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, स्टिल ऑब्जर्व मैक्सिमम वर्कफोर्स। एंड सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि यहाँ पर अभी रोज़गार मिल रहा है, लेकिन अभी ये भी कोई ऐसा नहीं है कि टॉप में है, ठीक है, एक मिड रेंज में ये रोज़गार देने में सक्षम हो पाया, क्योंकि हमारे पास अभी भी सफिशेंट और स्किल्ड लेबर की कमी है। तीसरा था टर्शरी सेक्टर, ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट बट स्लोअर देन जीडीपी ग्रोथ, स्लोअर देन जीडीपी ग्रोथ। नाउ व्हाई इज एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट सो हाई, कि एग्रीकल्चर में ही रोज़गार सबसे ज़्यादा क्यों दिखने को मिलता है हमें, तो इसके कुछ रीज़न है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स जॉब्स इन अदर सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है उसमें भी सफिशेंटली हमारे पास जॉब नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि लोग एंगेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी भी देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सीजनल नेचर ऑफ वर्क है। और दूसरा तीसरा पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अ सिचुएशन वेयर मोर वर्कर आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, यानी कि अगर मान लो कि मेरे खेत में क्या है, मेरे खेत में 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 15 लोग भी उतना ही आउटपुट देंगे जितना कि 10 लोग दे पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो 5 लोग हैं ये कैसे कहलाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल कहलाएंगे। तो यहाँ पर इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एक्स्ट्रा वर्कर की, वो कैसी होती है, ज़ीरो, यानी कि इनके वहाँ रहने से और ना रहने से आउटपुट में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेयर इट इज़ फाउंड मेनली इन एग्रीकल्चर रूरल एरिया, खेती बाड़ी में ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर देखिए जब जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है, वो शहर आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो घर में पेरेंट्स अकेले काम करते हैं सारा का सारा, तो उस काम करके क्या होता है, काम करते हैं और फिर वो पूरा निपटा देते हैं, लेकिन जब बच्चे घर में रहते हैं तो वो भी उसमें उनके पार्टिसिपेट करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने से और वहाँ पे रहने से उसमें आउटपुट में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होता। तो इस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इन अनऑर्गेनाइज्ड कैजुअल वर्क या लेबर्स, ठीक है। सो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर मेक्स दिस टू हैपन इन दी रूरल एरिया। दूसरा था ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कि हमारे इकोनॉमी का फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे सब सब कुछ फॉर्मल वे में चलता है। इसका जो डेफिनेशन है, दैट इज़ द एंटरप्राइजेज दैट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो लेबर लॉ, यानी कि जो कि सरकार के साथ रजिस्टर्ड है और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, उनको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। की फीचर की बात करें तो फिक्स्ड वर्किंग आवर है, यहाँ पे मिनिमम वेज गारंटीड रहेगी, ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको लंबे समय तक जॉब दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पेड लीव्स एट्सेट्रा यहाँ पे मिलती है। तो अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, बैंक्स है, रजिस्टर्ड कंपनीज है, पीएसयूज है, ये सभी इसके बेसिक एग्जांपल में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें
तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पे किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता। स्मॉल इनफॉर्मल यूनिट आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते, उन्हें हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। तो इसके की फीचर में नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पर कभी भी किसी को निकाला जा सकता है नौकरी से। फिर लो वेजेस, यहाँ पे हमेशा कम वेज में काम करते हैं, कम वेज में हायर किया जाता है और यहाँ पे पेमेंट भी रेगुलर नहीं होती। तीसरा आता है नो सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी की बात नहीं है, सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि नो प्रोविडेंट फंड, नो पेड हॉलीडेज एट्सेट्रा। यहाँ पे अगर छुट्टी है तो आपका वेज कट जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज़ कॉमन, यहाँ पर जो लेबर है उसका एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके जो बेसिक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर है, लैंडलेस लेबरर है, डोमेस्टिक हेल्पर है या स्मॉल शॉप वर्कर है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और एग्जांपल इसके सेट करते हैं। और इसके अगर कंपैरिजन की बात करें, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की, कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो सबसे पहला इसका कंपेयर हम किस में कर सकते हैं, 4-5 पॉइंट में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर रहेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट रजिस्टर्ड। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड में होगी और अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होगी। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड में होगी और अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होगी। वेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर वेजेस फिक्स्ड हो गए, रेगुलर हो गए, बट यहाँ पे लो और इरेगुलर रह गए। लेबर लॉ की बात करें तो फॉलोड एंड मोस्टली absent इन द लेबर लॉ। तो द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स फॉल इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बात करें यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रहेगा आपके पास एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मैक्सिमम पीपल बट कंट्रीब्यूट्स लीस्ट टू जीडीपी, यानी कि कृषि में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड हो सकती है लेकिन जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। सर्विस सेक्टर टेरिटरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज जीडीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। फिर क्या पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस क्षेत्र का अंग है, तो दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। और आईटी सर्विस बिलोंग्स टू द टेरिटरी सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज फ्यूअर पीपल बट ऑफर बेटर कंडीशन। लास्टली फाइनली, तो यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इज शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब हम एक तरह के सेक्टर से दूसरी तरह के सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। तीसरा पॉइंट है सर्विस लेड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय द टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस लेड ग्रोथ। एंड फोर्थ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि इनके काम करने से आउटपुट में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं आता। So dear student, revise these all notes and best wishes for your exam. If you want these all PDFs, then you can join our Telegram channel and WhatsApp group, and you have to message on this number. Thank you to watch this video.